India is witnessing a fresh uptick in the COVID-19 cases, with the surge of the COVID-19 cases recorded from across the country and the active infections reaching at the mark of 5,364 at this point of time. According to the data that has been released by the Union Health Ministry, in the last 24 hours, the COVID-19 case data denotes to the country reported about 764 new COVID-19 cases and a total of 4 deaths, which are coming 2 from Kerala and 1 each in Punjab and 1 in Karnataka. Aditya Kumar is joining me live on the broadcast with more updates. Aditya, now as 764 new and fresh COVID cases, with the deaths also being reported from individual states of Karnataka and also from Punjab as well. How exactly is the Union Health Ministry taking a cognizance of the surge of the COVID-19 cases and also issuing an advisory for the people who are yet again afraid for any such kind of waves that we have seen earlier? जी मैं बताऊं आपको कि अभी तक 5,000 से ज़्यादा आंकड़ा पार कर चुका है। खास तौर से अगर हम दिल्ली में बात करें, सबसे ज़्यादा जो है केरला, दिल्ली और बंगाल में सबसे ज़्यादा अफेक्टेड लोग जो हैं वो मिल रहे हैं। अभी अगर हम बात करें दिल्ली की, तो दिल्ली में कितने मरीज अभी आए हैं उसको लेकर के जो हेल्थ मिनिस्ट्री ने डाटा जारी किया है, उसके अनुसार पिछले 24 घंटे में 30 नए मरीज जो हैं वो दिखाई दिए हैं। साथ ही जो इन्फेक्टेड टोटल मरीज है 592 मरीज दिल्ली में अभी इलाज जिनका चल रहा है। और अगर बात करें कि अभी बीते 24 घंटों मौत की, तो अभी तक मौत नहीं हुई है, लेकिन दिल्ली में एक मौत जो है बीते 2 हफ्ते में हुई थी। एक महिला की मौत जो है हुई थी, जिसको कोरोना का जो ये लक्षण होता है वो दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन उसको जो डॉक्टर ने भर्ती कराया उसके बाद जो है मृत्यु के बाद उसका जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट किया गया, उस वक्त जो पता चला कि उसको कोरोना की बीमारी थी और उसकी वजह से वो उसकी जो है वो मौत हुई थी। तो दिल्ली में खास तौर से यह है कि कई ऐसे केसेस भी हैं जिसके उसके लक्षण दिखाई नहीं दे रहे हैं, जिसको लेकर के जो हेल्थ मिनिस्ट्री है, खासतौर से प्रदेश के जो हेल्थ डिपार्टमेंट के लोग हैं दिल्ली के, वो बहुत ही ज़्यादा सक्रिय हैं और वो किसी भी हाल में कोई कोताही बरतना नहीं चाहते। इसको लेकर के सभी हॉस्पिटल्स को एडवाइजरी जारी किया गया था। खुद रेखा गुप्ता सीएम जो है दिल्ली की, उन्होंने भी इस बात को कहा था कि किसी को पैनिक होने की जरूरत नहीं है, लेकिन किसी भी हाल में आपको इस तरीके से व्यवहार नहीं करना है जिससे कि और ज़्यादा इन्फेक्शन जो है वो फैले। जितने भी हॉस्पिटल हैं उन सभी हॉस्पिटल्स में प्रॉपर व्यवस्था, प्रॉपर इंतजाम करने की बात कही गई थी कि जितने भी कोरोना के मरीज आएंगे उन सभी को अलग से रखा जाएगा, अलग से वार्ड बनाया जाएगा, अलग डॉक्टर रखे जाएंगे। जो भी जो ऑक्सीजन जो प्लांट थे जो बंद पड़े हुए थे उन सबको दोबारा से चलाने की बात कही गई थी। उसके बाद जितने हॉस्पिटल्स हैं दिल्ली के, खासतौर से आरएमएस जैसे या जो एम्स के डॉक्टर्स हैं, उन हॉस्पिटल्स में जो है, जो बड़े हॉस्पिटल्स माने जाते हैं दिल्ली का, जब सबसे ज़्यादा सुविधा और सबसे ज़्यादा लोगों की इलाज करने की क्षमता इन हॉस्पिटल्स में ज़्यादा है, उस सब में जो है व्यवस्था करने की बात कही गई थी। साथ ही एक इंटीग्रेटेड वेबसाइट की भी बात कही गई थी कि इंटीग्रेटेड वेबसाइट पे प्रतिदिन का जो डाटा है जो हेल्थ मिनिस्ट्री का, उस पर वो अपलोड करेंगे ताकि जो डाटा है, जो आंकड़ा, उसको वेरीफाई ठीक से किया जा सके, उसको सही से उसको ठीक से नापा जा सके और उसकी इलाज को लेकर के जो भी प्रॉपर व्यवस्था है वो की जा सके। हालांकि एक बात और जो डॉक्टर्स कहते हैं कि जो मरीज ज़्यादातर है, 550 जो दिल्ली में मरीज ज़्यादा है, उससे उनकी संख्या ज़्यादा है, वो उन लोगों को अधिकतर को हॉस्पिटल के बदले में घर पर ही आइसोलेट किया गया है, लेकिन घर पर भी उनकी देखरेख जो है वो बहुत ही ज़्यादा सख्ती से की जा रही ताकि वो इन्फेक्शन जो है लोगों में ना फैले, क्योंकि ये जो नया वेरिएंट है ये इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा तेज़ी से फैलता है। इसको देखते हुए जो सरकार है, जो हेल्थ मिनिस्ट्री के हैं लोग हैं या जो स्वास्थ्य विभाग के जाने लोग हैं, वो इसकी पूरी ख्याल रख रहे हैं कि किसी तरीके से इन्फेक्शन जो है वो ना फैले और लोगों को कम से कम जो इंटरेक्शन है कोविड के मरीजों से वो कम रखा जाए। जी, ऑल राइट।